हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूँ मनीष कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में कि कोण क्या होता है और वह कितने प्रकार के होते हैं। इस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कोण क्या होता है। तो कोण क्या होता है कि दो किरणों के शीर्ष बिंदु के झुकाव को क्या कहते हैं, हम लोग कोण कहते हैं। दो किरणों के शीर्ष बिंदु के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो किरणों के शीर्ष बिंदु के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कोण होता है, कोण का सिंबल ऐसे होता है। इसको पढ़ेंगे, जहाँ भी रहेगा कोण पढ़ेंगे, अर्थात इसको लिख सकते हैं कोण AOB। इसको पढ़ेंगे कोण AOB, ठीक है। कोण किसको कहेंगे, दो किरणों के शीर्ष बिंदु के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है। अब कोण क्या कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। कोण कई प्रकार के होते हैं, उसमें से जो मेन है उसको बताते हैं। पहला है समकोण, राइट एंगल। अब समकोण क्या होता है, तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है उसको हम लोग समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है उसको हम लोग समकोण कहते हैं। समकोण का एंगल ऐसे होता है, जैसा ही जहां भी ऐसा रहेगा तो समझ जाएगा कि वो समकोण है, ठीक है। अब अगला आता है न्यून कोण। तो न्यून कोण किसको कहेंगे, तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है। क्या होती है, 90 डिग्री से कम होती है। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण। अर्थात उसका सिंबल कैसे होगा, तो 0 डिग्री से अधिक होगा कोण AOB और 90 डिग्री से कम होगा। ये सब के एक कोण। अधिक कोण किसको कहते हैं, तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो, जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम होती है उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। क्या, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। अगला है सरल कोण या ऋजु कोण। देखिए क्या होता है सरल कोण या ऋजु कोण। तो वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो उसको सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण। 180 डिग्री के माप वाली कोण, अर्थात कोण AOB जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला है बृहत कोण। बृहत कोण। अब बृहत कोण किसको कहते हैं, तो वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग बृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहत कोण। इसका पिक्चर ऐसे रहेगा, सिंबल दिया हुआ। और इधर से कोण बनेगा, इधर से आपका अधिक कोण हो जाएगा और इधर से बनेगा तो ये बन जाएगा बृहत कोण AOB। अर्थात ये क्या होगा सिंबल इसका, तो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। तो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम के कोण को हम लोग कहते हैं बृहत कोण। अब आता है अगला पूर्ण कोण। पूर्ण कोण किसको कहते हैं, तो वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री होता है उसको हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। ये घड़ी के मिनट के सुई द्वारा एक चक्कर पूरा करने में केंद्र पर बनता है, ठीक है। उसको हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। ये घड़ी हुआ, अगर मिनट के सुई अगर एक बार पूरा चक्कर लगा देगा तो इसके केंद्र पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। इसी को कहते हैं हम लोग पूर्ण कोण। अगला आता है पूरक कोण। पूरक कोण, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह पॉइंट है।
अब चलिए पूरक कोण या इसी को कोटि पूरक भी कहते हैं, कोटि पूरक कोण, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोण x और कोण y जो है एक दूसरे का अगर पूरक कोण हो तो दोनों का योग कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो याद करके रखिएगा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। इसी तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल वे में पूछता है कि बताइए 15 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण क्या होगा। अब कितना विद्यार्थी जिसको जानकारी नहीं होता है वो इधर उधर छटपटाने लगता है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि पूरक कोण किसको कहे, यानी 15 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस 90 में से इसको घटा देना है। जैसा ही 90 में से घटा दीजिएगा ये आपका पूरक कोण आ जाएगा। ठीक है, तो याद करके रखिएगा कि 90 डिग्री का 15 डिग्री का पूरक कोण आपका 75 डिग्री हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, जो कोण पूछेगा उसमें 90 में से घटा देना है, उसका पूरक कोण प्राप्त हो जाएगा। अगला है समपूरक कोण। समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। बस कुछ नहीं, वो पूरक कोण ही की जैसा ही परिभाषा इसका भी है, बस 90 के जगह पर 180 डिग्री, अर्थात जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाता है। अर्थात अभी अगर एक डिग्री माने एक कोण x हो और दूसरा कोण y हो, तो अगर दोनों का योग अगर 180 डिग्री हो गया तो x और y जो हो जाएगा एक दूसरे का समपूरक कोण हो जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन है वो पूछता है कि बताइए 60 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, समपूरक कोण क्या होगा, कितना होगा। तो बस अभी क्या करेंगे, समपूरक कोण पूछेगा तो 180 में से घटा देंगे, जैसा ही 180 में से घटा देंगे मेरा समपूरक कोण प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीका से आप लोग पूरक कोण और समपूरक कोण अगर किसी भी कोण का पूछे तो वो बता दीजिए। तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी रेखा और समानांतर रेखा के बीच एक ही ओर बना कोण को हम लोग संगत कोण कहेंगे। ठीक है, संगत कोण किसको कहेंगे? जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेदी रेखा और समानांतर रेखा के एक ही ओर बने कोणों को हम लोग संगत कोण कहेंगे और ये आपस में बराबर भी होगा। ठीक है, संगत कोण आप देखिए ये इसके संगत हो गया क्योंकि एक ही ओर बना कोण है, ये इसके संगत हो जाएगा क्योंकि ये भी एक ही ओर बना हुआ है कोण, और ये इसके संगत हो जाएगा जो कि ये भी बना हुआ कोण है एक ही ओर, और ये भी इसका संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, तो संगत कोण इस तरीका से होता है और ये आपस में बराबर होता है। या अगर दो संगत कोण अगर बराबर हो तो वो रेखा समानांतर भी हो जाती है। इसका अपोजिट यानी समानांतर होने, दो रेखा के समानांतर होने का ये शर्त भी है कि जब दो रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे और उसका संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों रेखा समानांतर भी हो जाती है। अब अगला है एकांतर कोण। देखिए अब एकांतर कोण किसको कहते हैं? तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत ओर, प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत ओर बने कोण को हम लोग एकांतर कोण कहेंगे। जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत ओर जो कोण बनता है उसको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। ये इसके एकांतर हो जाएगा और ये जो है ये इसके एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है,
और जब दो रेखा को अगर तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो अगर एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखा आपस में समानांतर हो जाती है, अर्थात ये भी एक समानांतर होने का शर्त है। ठीक है, अब आगे आता है अंतः कोण क्या होता है। अंतः कोण, तो किसी भी ज्यामितीय आकृति के अंदर बने कोण को हम लोग अंतः कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? अंतः कोण। किसी भी ज्यामितीय आकृति के अंदर बने कोण को अंतः कोण कहते हैं। ठीक है, और बाह्य कोण क्या होता है? किसी भी ज्यामितीय आकृति के बाहर बने कोण को हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। किसी भी ज्यामितीय आकृति के बाहर बने कोण को बाह्य कोण कहते हैं, और ये दोनों आपस में इसको आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, ये अंतः कोण यानी एक ही शीर्ष पर अंदर बने कोण और बाह्य को बने कोण दोनों जो होता है एक दूसरे का आसन्न कोण कहलाता है। ठीक है, और जब यही आसन्न कोण का योग अगर 180 डिग्री हो जाता है तो ये कहलाता है रैखिक युग्म। ठीक है, जो कि आपको पिछले वीडियो में बता भी दिए थे कि रैखिक युग्म क्या होता है। अब चलिए दोस्त, एगो है शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसके सम्मुख बना कोण, आमने सामने बना कोण क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसके सम्मुख बना कोण, उसके आमने सामने बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, और आपस में बराबर भी होता है। ठीक है, चलिए